हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द कैमल एंड द बेबी, ऊँट और उसका बच्चा। इस स्टोरी में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं एकदम ईजी तरीके से बताऊँगा, और हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी में मीनिंग और वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज करनी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो ले आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। वन डे ए कैमल एंड हर बेबी वर चैटिंग। हमने यहाँ फुल स्टॉप तक सेंटेंस पढ़ लिया। अब इसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड बता दूंगा, उसके बाद हम इसको पूरे सेंटेंस को देखेंगे। चैटिंग होता है बात करना, वन डे एक दिन, कैमल ऊँट, हर बेबी उसका बच्चा। ये जो है ऊँट का फीमेल है यानी ऊँटनी, ठीक है। बर ये कैमल है, ठीक है, एंड से जुड़ के आया है, और हर बेबी है, ये दो व्यक्ति हैं एंड से जुड़ के, तो इसलिए बर पोजिशन आई है प्लूरल, ठीक है। और ये जो हमारा सेंटेंस है बर प्लस आईएनजी फॉर्म, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसको देखते हैं। वन डे एक दिन, एक कैमल एंड हर बेबी, एक जो ऊँट और उसका बच्चा, वर चैटिंग बात कर रहे थे। द बेबी आस्क्ड, आस्क्ड क्या है, आस्क की सेकेंड फॉर्म है, बेबी आस्क्ड, बच्चे ने पूछा। मदर वाई डू बी हैव हम्प्स, हम्प्स जानते हैं, ये जो ऊँटों के कमर के ऊपर जो कुबड़ होता है उसको हम्प्स बोलते हैं, ठीक है, हम्प कुबड़, ठीक है। क्या पूछा बच्चे ने, मदर वाई डू बी हैव हम्प्स, माँ वाई क्यों, डू बी हैव हमारे होते हैं, हम्प्स हमारे कुबड़ क्यों होते हैं, उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। द मदर रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, मदर रिप्लाइड माँ ने जवाब दिया। अभी ये क्या है, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे माँ ने जवाब दिया या माँ ने कहा, तो मदर रिप्लाइड, ठीक है, माँ ने कहा। अवर हम्प्स आर फॉर स्टोरिंग वाटर सो दैट वी कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट, ठीक है। अब डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, सर्वाइव वर्ब है जीवित रहना, कैन सकता के अर्थ में यूज हुआ है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब है और अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाती है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। स्टोर, स्टोर में आईएनजी लगी है, ये क्या है, फोर है, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है, स्टोरिंग जमा करना, ठीक है। हम आप जानते हैं कुबड़। अब इसको पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द मदर रिप्लाइड, माँ ने जवाब दिया। अवर हम्प्स आर है फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को जमा करने के लिए हमारा कुबड़ होता है। सो दैट ताकि, वी कैन सर्वाइव, सो दैट का मतलब ताकि, वी कैन सर्वाइव ताकि हम जीवित रह सकें, इन द डेजर्ट रेगिस्तान में। तो क्या कहा माने, हमारा कुबड़ होता है कि उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हम, जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में रेत रेत होती है, वहाँ पानी नहीं होता, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब जो ऊँट होते हैं वो अपने हम्प्स में थोड़ा पानी स्टोर कर लेते हैं। ओहो, अरे, इसका मतलब होता है अरे। ओहो सैड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा अरे। एंड वाई डू वी हैव राउंडेड फीट मदर, राउंडेड फीट होता है गोल पैर, फीट पैर, ठीक है। वाई क्यों, अब बच्चे ने क्या कहा, सैड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा। एंड और वाई डू वी हैव राउंडेड फीट मदर, बच्चे ने कहा कि माँ हमारे गोल पैर क्यों होते हैं, ऊँट के जो होते हैं वो गोल पैर होते हैं, उसने कहा माँ हमारे गोल पैर क्यों होते हैं। बिकॉज दे आर मीन्ट टू हेल्प अस वॉक कंफर्टेबली इन द डेजर्ट, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, वाल्क चलना, हेल्प मदद करना, मीन्ट, मीन्ट मतलब होता है कि किस मकसद से यूज हुआ है, ठीक है। और बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, दे आर मीन्ट टू हेल्प अस क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं, ठीक है। वॉक कंफर्टेबली इन द डेजर्ट, जो हमारे पैर राउंड होते हैं, उसने पूछा माँ हमारे पैर राउंड क्यों होते हैं, तो उसने क्या कहा, बिकॉज क्योंकि, दे आर मीन टू हेल्प अस क्योंकि वे हमारी मदद करते हैं, वॉक कंफर्टेबली इन द डेजर्ट, जो
हमारा रेगिस्तान होता है उसमें आराम से चलने के लिए ये हमारी मदद करते हैं। कंफर्टेबल होता है आराम, ठीक है, आरामदायक और कंफर्टेबली आराम से, ये क्या है, एडवर्ब है। दीज लेग्स हेल्प अस मूव अराउंड इन द सैंड, सैंड होता है रेत, अराउंड आसपास, मूव घूमना, लेग्स पैर। दीज लेग्स ये पैर हेल्प अस हमारी सहायता करते हैं, मूव अराउंड इन द सैंड मतलब रेत में घूमने में जो हमारे फीट होते हैं, पैर होते हैं गोल गोल, वो मदद करते हैं। ऑल राइट ठीक है। वट वाई आर आवर आई लैसेस सो लॉन्ग, ठीक है, आई लैस क्या होता है, पल्क, ठीक है, और आई लैसेस पलके, दो पलके होती हैं आंखों के ऊपर, ठीक है। ऑल राइट ठीक है, सो लॉन्ग इतनी लंबी, ऑल राइट ठीक है। वट वाई लेकिन क्यों, आर अवर आई लैसेस सो लॉन्ग लेकिन हमारी जो आंखों की पलकें हैं वो इतनी लंबी क्यों हैं, ठीक है, या क्यों होती हैं। उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा, एक्चुअली लड़का नहीं है वो बेबी है ऊँट का, उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, टू प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम द डेजर्ट डस्ट एंड सैंड। प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना, आइज आँख, डेजर्ट रेगिस्तान, डस्ट धूल, और सैंड रेत। टू प्रोटेक्ट आवर आइज हमारी आंखों की रक्षा करता है, फ्रॉम द डेजर्ट डस्ट जो रेगिस्तान की धूल होती है उससे, और सैंड और रेत से। ये क्या है, जो हमारी आईलैसेस, आपने देखा होगा ऊँट की जो पलकें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसका काम क्या है, वो क्या है, उसकी आंखों की रक्षा करता है जब रेगिस्तान में धूल उड़ती है और जो रेत उड़ता है उससे उसकी रक्षा करता है। दे आर द प्रोटेक्टिव कवर्स फॉर द आइज। प्रोटेक्टिव कवर्स, कवर्स होता है कवच और प्रोटेक्टिव रक्षात्मक। दे आर द प्रोटेक्टिव कवर्स फॉर द आइज जो हमारी आई शील्ड हैं, ठीक है, जो हमारी आई लेसेस हैं ये दे उनके लिए यूज हुआ है। दे आर द प्रोटेक्टिव कवर्स फॉर द आइज, वे रक्षात्मक कवच हैं, फॉर द आइज आँखों के लिए। रिप्लाइड द मदर, उस जो ऊँट था उसने बच्चे को जवाब दिया। द बेबी कैमल थॉट फॉर ए व्हाइल एंड सैड। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सोचा, कैमल द बेबी कैमल जो बच्चा था ऊँट का, द बेबी कैमल थॉट ऊँट के बच्चे ने सोचा, फॉर ए व्हाइल, फॉर ए व्हाइल एक साथ यूज आता है, इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। द बेबी कैमल थॉट ऊँट के बच्चे ने सोचा, फॉर ए व्हाइल थोड़ी देर के लिए, एंड सैड और कहा, सो वी हैव हम्प्स टू स्टोर वाटर, सो इसलिए वी हैव हम्प्स हमारे कुबड़ होते हैं, टू स्टोर वाटर पानी को जमा करने के लिए, फॉर डेजर्ट जर्नी, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, जर्नीज होता है यात्राएं, फॉर डेजर्ट जर्नी जो हमारा हम्प होता है वो क्या है, जो रेगिस्तान की यात्राएं होती हैं उनके लिए पानी स्टोर करता है। राउंडेड हुप्स टू कीप अस कंफर्टेबल व्हेन वी वॉक इन द डेजर्ट सैंड, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। राउंडेड हुप्स, हुप्स होता है जानवरों के पैर, ठीक है, हुप एक पैर, और जब दो की बात करेंगे तो प्लूरल बना दिया बी एस जोड़ के, जैसे नाइफ का नाइफ्स हो जाता है। राउंडेड हुप्स गोल पैर, टू कीप अस कंफर्टेबल हमें आरामदायक रखने के लिए, व्हेन वी वॉक इन द डेजर्ट सैंड जब हम जो रेगिस्तान की रेत होती है उसमें चलते हैं तो ये हमारे जो गोल हुप्स रहते हैं, पैर रहते हैं, वो हमें आरामदायक रखते हैं। एंड लॉन्ग आईलैसेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सैंड, और जो हमारी आईलैस मैंने बताया था ऊपर, आईलैस होता है पलकें, प्रोटेक्ट रक्षा करना, एंड लॉन्ग आईलैसेस और लंबी पलकें, टू प्रोटेक्ट अस हमारी रक्षा करती हैं, फ्रॉम सैंड रेत से, एंड डस्ट धूल से, ठीक है, ड्यूरिंग ए डेजर्ट स्टॉर्म जो पलकें लंबी होती हैं वो क्या करती हैं, रक्षा करती हैं रेत से और धूल से, किस समय, ड्यूरिंग ए डेजर्ट स्टोन जब रेगिस्तान में तूफान आता है उस दौरान क्या है, लंबी आईलैसेस जो है पलके उसकी आंखों की रक्षा करती हैं। देन व्हाट आर वी डूइंग इन ए जू, जू होता है चिड़ियाघर, डूइंग कर रहे, देन तब व्हाट आर वी डूइंग इन ए जू तब हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, उस बच्चे ने कहा। उसने अपनी माँ से जो क्वेश्चन पूछे कि हमारी आईलैसेस क्यों होती हैं, हमारे हम्प्स क्यों होता है, ठीक है, और हमारे गोल पैर क्यों होते हैं, उसकी माँ ने सारे जवाब देती रही। जब उसने बाद में पूछा, क्योंकि वो चिड़ियाघर में थे,
जब उसने बाद में पूछा, जब हमारे पास ये सब चीज़ें हैं और हम रेगिस्तान के लिए बने हैं तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। द मदर वाज डम्ब फाउंडेड। डम्ब फाउंडेड होता है हक्का बक्का। द मदर वाज डम्ब फाउंडेड, जो माँ थी वो एकदम स्तब्ध या आबाक या हक्का बक्का रह गई, मतलब कोई जवाब नहीं बचा। ठीक है, अब इस स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल है योर स्ट्रेंथ्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर यूजलेस इफ़ यू आर नॉट इन द राइट प्लेस। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, इसका जो मेन जो जीस्ट है वो है योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, स्किल कौशल एंड नॉलेज, आपकी ताकत कौशल और ज्ञान, आर यूजलेस सब बेकार है, इफ़ यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, आपकी ताकत और जो कौशल ज्ञान सब बेकार है अगर तुम एक सही स्थान पे नहीं हो। ठीक है, जैसे क्या, एक ऊँट के अंदर वो पानी स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसकी आईलैश लंबी होती है, वो धूल धानी वाले क्षेत्र में रह सकता है। ठीक है, उसके पैर गोल होते हैं, बाकी जानवरों से कुछ क्वालिटी वाले होते हैं। पर क्या है, वो जब उस ऐसी जगह पर पड़ा है जहाँ सर्कस दिखाया जाता है या फिर किसी चिड़ियाघर में पड़ा है तो उसके सारे स्किल बेकार हैं। ठीक है, इसमें यही कहा गया है। और ये स्टोरी एक व्यक्ति के ऊपर भी कही जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति खूब सारी क्वालिटीज़, नॉलेज और अच्छी खासी डिग्री रखता है, जैसे अभी 2015 में एक ऐसी वैकेंसी निकली थी सफाई कर्मचारी की उत्तर प्रदेश में, जिसमें पीएचडी और बीटेक, बीएड इन लोगों ने अप्लाई किया था। अब मान के चलिए जो एक पीएचडी वाला बंदा है वो क्या सफाई करेगा जाके नाले में, है ना। तो वही है कि अगर वो सही जगह पे होंगे तो उनके ज्ञान की, नॉलेज की तारीफ होगी। ठीक है, और गलत प्लेस पे होंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे एक अनपढ़ 8वीं क्लास, ठीक है, वैसे ही एक पीएचडी वाला, तो मतलब ही नहीं ना। तो अपनी क्वालिटी को पहचानो और अपनी सही जगह जानो। तो आशा करता हूँ ये आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आप इससे जाने होंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था इसका जीस्ट, ये सारांश जो लास्ट में दिया था। अगर आप चाहते हैं हमारे YouTube चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।